नमस्कार भाइयों, मैं आयुष पाठक आपका अपने चैनल रेनबो ब्लॉगिफाई में स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा सीरियस टॉपिक के लिए आपके साथ डिस्कस करने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है कैसे मोबाइल कंपनियां, मोबाइल नेटवर्क कंपनियां हमें चूतिया बनाती हैं, हमें ठगती हैं और हमारा शोषण करती आ रही थी और आ रही हैं। भाइयों, कभी आपने सोचा है कि आज जिस हिसाब से हमें 1 GB डाटा मिलता है पहले के ज़माने में, और पहले आज से 4-5 साल 6-7 साल पहले जाइए, हमें 1 GB डाटा 400 रुपये 450 रुपये में मिलता था। और वो भी 3G डाटा। आज जो लेटेस्ट लॉन्च हो चुका है 4G, फिर वो भी हम लोग यूज़ नहीं करते थे, बहुत कम। और कैसा डाटा हमारा उड़ जाता था, डाटा खोलते थे, कोई भी फ़ोटो वीडियो तो छोड़िए, फ़ोटो तक डाउनलोड नहीं करते थे। फट दिन कितनी स्पीड से डाटा उड़ता था। उस समय 4G था भी नहीं, केवल 3G था। और कितना महंगा पड़ता था, 15-15 दिनों में हम लोगों का डाटा चढ़ जाता था। कितनी ज़्यादा प्राइवेट कंपनियां हम लोगों को लूट रही थी, चूतिया बना रही थी, हम लोगों का शोषण कर रही थी, हद से ज़्यादा हम लोगों को चूतिया बनाया जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं जब से रिलायंस जियो आया है, उसने हम भारतीयों की और ख़ास तौर पे निम्नतम और मध्यम वर्ग के लोगों की तो ज़िंदगी ही बदल दी है। कोई कहे, कोई माने या ना माने, आज हर एक रिक्शे वाले के पास, आज हर एक साइकिल वाले के पास, आज हर एक गरीब, हर एक सब्जी वाला, ठेले वाला, रिक्शे वाला, हर एक न्यूनतम, हर एक मध्यम वर्ग के गरीब के पास मोबाइल है। और मोबाइल ही नहीं, उसके पे नेटवर्क भी है, नेट है। आज हर एक बंदा जानता है कि यूट्यूब क्या होता है, फेसबुक क्या होता है, व्हाट्सअप क्या होता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का ध्यान ज़रूर मुकेश अंबानी ने हम लोगों का रखा है। और इसके लिए तहे दिल से हम लोग उनके आभारी रहेंगे, क्योंकि इतने बड़े आदमी ने इतना बड़ी चीज़ सोची है। उन्होंने ये देखा है कि हमारे भारतवर्ष की 70 से 80% आबादी क्या है, और हमारे भारतवर्ष के लोगों को हमें कैसे आगे बढ़ाना है। वरना आज भी हमारा भारत कितना पीछे रहता, और आज भी हम लोग पुराने ज़माने में जी रहे होते। अमेरिका में जाके देखिए, 8G 10G तक आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का हमें मुकेश अंबानी जी का एहसान मानना चाहिए कि आज अगर चाहे बुज़ुर्ग हो, माताएं हों, बहनें हों, बड़े हों, जिसको जो होता है, जब भी वो खाली होता है, आज सबके हाथ में मोबाइल जाता है, और सबसे पहले सबके हाथ में यूट्यूब जाता है। चाहे बड़े लोग सुबह सुबह अपने भजन सुनते हैं, बच्चे अपनी ऑनलाइन क्लासेस, कोर्स, युवा अपने सॉन्ग्स, मूवी, स्पोर्ट्समैन अपने स्पोर्ट्स मैच, लाइव्स, सब कितनी लाइव बढ़ गई। मतलब युवाओं को एक रोजगार का, एक युवाओं को अपने टैलेंट दिखाने का, एक युवाओं को अपने हुनर का कितना बढ़िया साधन कहीं ना कहीं मुकेश अंबानी जी ने जियो के रूप में हमें दिया है। और आज अगर एयरटेल कंपनी और ये सब कंपनियां दे रही हैं, तो भाई इनसे जाके कोई पूछे। हम सब कस्टमर तो आपके थे, उस समय तो जियो थी भी नहीं, आप ही का पूरे भारत में नेटवर्क फैला था। उनका तो कुछ भी नहीं था, उन्होंने तो कंपनी बनाई, नेटवर्क बनाया, जगह जगह टॉवर लगवाया, अपनी लाइनें बिछाई। तब आप कहाँ थे जब आज आप दे रहे हो? उस समय आपने क्यों नहीं दिया? उस समय तो आप अंधा लूट रहे थे। लेकिन मुकेश अंबानी जी ने दिखाया कि देखिए, मोबाइल के सेक्टर में, टेलीकॉम के सेक्टर में कितना फ़ायदा है, कितना ज़्यादा है। अब वो देखिए, कोई कंपनी लॉस में बिजनेस नहीं करती है। मुकेश अंबानी जी भी करोड़ों के प्रॉफिट में हैं, लेकिन उन्होंने प्रॉफिट कमाया है, पर साथ में हम लोगों को प्रॉफिट दिया भी है। हम और आप कस्टमर हैं, तो हम लोग भी, कस्टमर ऐसे नहीं जाता है। कस्टमर को जिसमें दिखता हो, ख़ास तौर पे हम लोगों को इस चीज़ की और भी खुशी मिलती है कि हमारा पैसा इंडिया का इंडिया में रहता है, क्योंकि मुकेश अंबानी जी हमारे भारत के ही और भारतीय हैं। जब हमें हमारी भारतीयों में इतनी चीज़ें मिल रही हैं, तो क्यों हम विदेशी चीज़ों का यूज़ करें? क्यों हम विदेशी कंपनियों का नेटवर्क यूज़ करें? सोचिए भाइयों, आज अगर ये लोग दे रहे तो भाई इससे पहले क्यों नहीं दे? और कितना भी कोई दे दे भाई, ओरिजिनल चीज़ ओरिजिनल रहती है। जिसका जो आइडिया है, आप उसे कितना भी चाहे कॉपी राइट करें, पर ओरिजिनल चीज़ की बात ओरिजिनल है। अब तो जियो फाइबर में भी आ गया है। अब तो जियो उसमें भी एक महीने दे रहा है फ्री। अब तक की तो भैया एयरटेल नहीं दे रहा था, अब तो एयरटेल भी देने लगा। तो भाई पहले कहाँ रहते हो? क्या देर में जागते हो? या दूसरे का आइडिया को सोचते हो कि ये कोई नया आइडिया लाए, हमारे माइंड में नहीं आता, उसी को हम उठा के कॉपी पेस्ट कर दें? भाई कितना भी कोई कहे कि आज अगर मोबाइल का नेटवर्क की और ऑनलाइन की, और इतने ज़्यादा लोग ऑनलाइन पे आजकल रहते हैं, और ये
कहीं ना कहीं ये सब मुकेश अम्बानी जी की और जियो की देन है। वरना आज अगर मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और कितने गांव में जाइए, लोगों का ये रोजगार हो गया, जन स्वास्थ्य केंद्र, CSC केंद्र, BSC, बैंक्स ब्रांचें लोगों ने अपने गांव में घरों में खोल रखी हैं। कम से कम उनका अपना रोजगार तो उन्होंने अपना ढूंढ लिया। वरना कितने लोगों के घर में ब्रॉडबैंड होता था और कहाँ बेचारे गांव वाले वहाँ से लेके वहाँ तक अपना ब्रॉडबैंड का तार खिंचवाते, पता चले आज तार खिंचवाया, कल बीच में से लाइन में टूट गया तार, पता चला 6 महीने के लिए छुट्टी। सरकारी वालों के पास 20 बार जब आइडल करने कि भैया वो तार जोड़ दो, तार जोड़ दो, फिर आएंगे लाइन में चेक करेंगे। सोचिए भाइयों, किसी भी के भी कोई भी कॉपीराइट कर ले, लेकिन हमें ये चीज़ भूलनी चाहिए कि आज अगर हमें एयरटेल आइडिया दे रही हैं तो वो मजबूरी में दे रही हैं। भाई पैसा तो आपके पास भी, देखिए पैसा होना अलग चीज़ होती है। पैसा हमारे भारत में भी 90% लोगों के पास है, पर पैसा खर्च करने के लिए गुदा चाहिए होता है। और बिजनेस में वही सफल होता है जो रिस्क लेता है, और जो रिस्क लेता है वही चलता है। ये सब कस्टमर जो आज जियो के पास आए, ये कोई जियो के कस्टमर तो नहीं थे, ये एयरटेल आइडिया वोडाफोन हज के कस्टमर थे। पर उन्होंने कस्टमर छीने। अब आप दिखाओ, आपके अंदर अगर एबिलिटी है, आपके अंदर काबिलियत है, हुनर है, आपके पास भी पैसा है ना, करिए। आप क्यों डरते हो? आप सिर्फ पैसा कमाना चाहते हो, आप आइए मार्केट में, आपकी फील्ड है, बल्कि आप तो ज़्यादा जियो से भी ओल्ड है, पुराने हैं। क्यों जियो छा गया? फिर आप लोग जाते हो ट्राई के पास कि आप ऐसे नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं कर सकते। भाई क्यों नहीं कर सकते? जिसके पास पैसा है वो कर सकता है। और दूसरी बात, कोई हमें नेटवर्क फ्री में दे रहा, आज आपको लग रहा है जियो ने सिर्फ एक फार्मूला अपनाया है, या तो आप एक प्रोडक्ट पे 10 रुपये कमा लो, और या तो आप एक प्रोडक्ट पे 1 पैसा कमाओ, पर कस्टमर आप अपने लाखों बना लो। तो भाइयों, 10 रुपये वाले को फ़ायदा नहीं है। 1 पैसा भी अगर मिल रहा है और 1 लाख या 1 करोड़ कस्टमर हैं, तो 1 पैसे को भी 1 करोड़ से मल्टीप्लाई कर देना तो 1 करोड़ रुपए हो गए। ये माइंड होता है। और दूसरी चीज़, हमें गर्व होता है कि मुकेश अम्बानी जी हमारे भारत के हैं, और कहीं ना कहीं वो इतने बड़े आदमी होकर, सोचिए, वो तो चाहते तो अमीरों के लिए लॉन्च करते, लेकिन उन्होंने जो भी आज तक मैं देखता हूँ, कोई भी चीज़ वो लॉन्च करते हैं, वो सबसे ज़्यादा न्यूनतम और मध्यम वर्ग वालों को लोग सोचते हैं कि मैं जो चीज़ यूज़ कर पाऊँगा वो उनके घरों तक जाएगी, वो चीज़ वो उसको यूज़ कर पाएंगे। अगर वो उसको यूज़ न कर पाए तो हमारा फिर बेकार। वरना सोचिए, 500 रुपये में रिचार्ज नहीं होता था, जियो ने अपना 500 रुपये में विद फोन लॉन्च किया। 500 रुपये में 1 GB का रिचार्ज नहीं मिलता था एयरटेल आइडिया पे, 500 रुपये में फ़ोन लॉन्च किया। आज जो हमें 1 GB, 1.5 GB, 2 GB पर डे मिलता है, इसकी हम लोगों ने कभी कल्पना करी थी? वो भी 4G नेटवर्क, लेटेस्ट वर्जन। अब तो 5G आने वाला है, उस समय हमें 2G और 3G नहीं मिलता था। सोच के देखिए भाइयों, कोई कितना भी कुछ भी कह दे कि हमारे भारत के युवाओं का और हमारे भारत का खास तौर पे अपडेटनेस और नेट के प्रति जागरूकता, और कहीं ना कहीं अगर हम आगे नेट के प्रति बढ़ रहे हैं, सब लोगों को जिस लाइन में जो फील्ड है, सब लोग उसमें अपने फील्ड में जानकारी लेना, नॉलेज लेना। आज के टाइम में आपको नेट पे हर चीज़ मिल जाएगी, और हर चीज़ का हम लोग लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय, चाहे डायरेक्ट रूप में चाहे इनडायरेक्ट रूप में, हाँ पैसा वो भी कमा रहे हैं भाई, तो उनको कमाना भी चाहिए। उन्होंने रिस्क लिया, उन्होंने किया। पैसा क्या आइडिया, एयरटेल, क्या ये नहीं भी कमा रहे थे? पैसा देखिए, सबको पता है, हमें भी पता, हम भी कस्टमर हैं। आप पैसा लीजिए, हम लोग भी कोई सामान मार्केट में ले जाते हैं, पैसा लीजिए, पर वैसी चीज़ भी तो दीजिए। कस्टमर चीज़ के पैसे देता है ना, क्वालिटी के पैसे देता है। क्वालिटी, सर्विस और क्वांटिटी के पैसे देता है। ये 3 चीज़ें मार्केट में होती है, क्वालिटी, सर्विस और क्वांटिटी। तो भाई क्यों नहीं आप लोग करते थे? आज आप लोग ये सब शिकायतें करते हो, आज आप ये कहते हो। मुझे तो बहुत सही है, मैं तो चाहता हूँ कि धीरे 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 करके, वैसे भी धीरे धीरे करके के रिलायंस हर एक सेक्टर में, हर एक इंडस्ट्री में, जिसमें भी वो आ रहा है, वहाँ जड़ से सिर्फ उसी का ही साम्राज्य धीरे धीरे करके हो रहा है। आप इस लाइट्स में आ जाइए, आप थर्मल पावर में आ जाइए, आप मॉल्स में आ जाइए, आप रिलायंस ट्रेंड्स में आ जाइए, रिलायंस फूडवियर में आप आ जाइए, रिलायंस की आप सोलर में आ जाइए, आप एनर्जी में आ जाइए, आप जिसमें चाहें आप उसमें आ जाइए। क्यों आ रहा है वो ऐसा थोड़ा ना कि वो महंगा बेच के भी वो सफल हो रहा है। भाई जो ऑलरेडी इतनी पुरानी पुरानी कंपनियां हैं, उनसे वो सस्ता दे रहा है, और सस्ते में कस्टमर को आज के टाइम में युवा सस्ते पे नहीं भागता है।
आज के टाइम पे युवा क्वालिटी में भागता है। वो सस्ता जरूर देता है पर क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करता है। क्वालिटी हाई देता है और सस्ता देता है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं जियो सस्ता देता है, फ्री देता है। अरे भाई, हम चीज़ सस्ता देगा, अगर वो चलेगी नहीं तो क्या हम लोग यूज़ करेंगे? वो सस्ता तो देता ही देता है, साथ में क्वालिटी उनसे अच्छी देता है और क्वालिटी मेंटेन रखता है। आज आप देखिए, सबसे बड़ा मोबाइल का नेटवर्क है, सबका फ़ोन मस्त चलता है। कभी पहले तो आप देखिए, किसी को फ़ोन मिला और दूसरे की लाइन कनेक्ट हो जाती थी। भाई आज क्यों नहीं हो रहा? आज क्या पूरे भारत में जियो से बड़ा किसी का नेटवर्क है? जियो से ज़्यादा किसी के पास कंज्यूमर, ग्राहक, कस्टमर कुछ भी हैं? नहीं है ना भाई। तो भाई, अगर आपको ये हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब के पास में नोटिफिकेशन की बेल बनी होगी, उस पर ऑल पे जाके क्लिक करिए, जिससे जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो हमारा आएगा वो सीधे आपके पास पहुँचेगा। और ऐसे ही आप हमें सपोर्ट करते रहिए, हम आपके सामने डेली लेटेस्ट टॉपिक के साथ में आपके सामने उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।